बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शामी बर्गर की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एक पैन और उसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म होगा तो मैं इसमें शामियाँ ऐड कर दूँगी। ये शामियाँ जो हैं फ्रीज़ हुई हैं, तो इसलिए मैं इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर रखकर पका लूँगी ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। शामियों की रेसिपी जो है वो मेरे पेज पे आपको मिल जाएगी। अब मैं शामियों को दोनों तरफ से जो है ना फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से हम इनको अंदर तक फ्राई कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब शामियाँ फ्राई हो जाए ना तो हम इसमें ऐड कर देंगे अब अंडा फ्राई कर लेंगे। 2 अंडे ले लिए थे। इसमें मैंने 2 पिंच जो है वो नमक ऐड कर दिया था और 2 पिंच ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। उसी पैन के अंदर ऑयल है, उसी में मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है और इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अंडा फ्राई हो गया है। अब जो मेरे पास बन थे उनको भी मैं हल्का हल्का सा सेक लूँगी। बंस को जो है वो इसी पैन के अंदर जो हल्का फुल्का सा ऑयल है उसी में हम सेक लेंगे। दोनों साइड इसकी जो है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखकर मैं सेक लूँगी। तो बन जो है वो मैंने अच्छी तरह से सेक ली है दोनों साइडों से। ये फुल गर्म है तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इनके अंदर जो है वो फिलिंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस एक जो इसका पीस है उस पे ऐड कर दूंगी चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक केचप जो है वो मैं इस पे ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको जो है ना केचप लगा लेनी है। और जो बाकी हमारे पास दूसरे पीसेस हैं इनके, उन पे मैं मायोनीज़ लगा लूँगी। फुल लोडेड सी हम लोगों ने इस पे जो है ना मायोनीज़ लगा देनी है। तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर जो है ना मैं इस पे मायोनीज़ एक जो है ना बन पर लगा रही हूँ। अब बारी आती है शामियों की। तो शामियाँ जो है ना वो फ्राई हो गई थी, अच्छी तरह से पक गई थी। अब हम इनको जो है ना बन के ऊपर लगा देंगे। इसके साथ जो अंडा फ्राई किया था वो भी मैं रख दूँगी। 2 अदद अंडे थे वो हम जो है ना इसके ऊपर मैनेज कर लेंगे दोनों को। एक अंडा मैं एक बन के ऊपर रखूँगी और दूसरा जो है ना दूसरे बन के ऊपर रख दूँगी। अब बारी आती है थोड़े से सैलेड की। इसके लिए मैं प्याज यूज़ कर रही हूँ और टमाटर यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा राउंड शेप में प्याज कट करके उसको सिरका और नमक लगा कर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। बाद में अच्छी तरह से वॉश कर लें और वो इसके ऊपर रख दें। इसके साथ साथ टमाटर को भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया था। उसके बीज जो हैं वो रिमूव कर लिए और उसको जो है ना राउंड शेप में कट कर इस पे ऐड कर लें। अगर आप इसके साथ खीरा भी रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। इससे जो बंस का बर्गर्स का टेस्ट होता है ना वो बहुत टेस्टी आता है। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो इसमें मैं ऐड करूँगी वो है चीज़ स्लाइसिस। एक एक चीज़ स्लाइसिस जो है ना मैं बन के ऊपर रख दूँगी। और अब जो हम है ना इसका टॉप का जो बन पड़ा है उसको इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब मैं इन बंस के जो है ना कटिंग कर लूँगी, 2-2 पीसेस कर लेंगे ताकि इजीली जो है ना सर्व किया जा सके और इजीली खाया जा सके। इसलिए हम इस बन के जो है ना 2-2 पीसेस कर लेंगे और मैं आपको जो है ना इसकी लुक दिखाऊंगी अंदर से। ये बहुत मज़ेदार लग रहा है।
तो देखिए माशाल्लाह कितना टेस्टी और मज़ेदार सा हम लोगों ने बर्गर इतनी जल्दी रेसिपी रेडी कर ली है। और ये इतने मज़ेदार है ना, आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।